पुलिस की वर्दी ताकत के नशे में धुत डीएसपी हेडक्वार्टर नमरीन मुनीर की आज कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही, जिसके बाद देखा गया कि कई तबसरे उस पर किए गए। बेटे की मोहब्बत कहें या इसको वर्दी का रोग कहें, कई महीनों से आवाम देख रही है, लोगों की चादर और चार दीवारी पे माल हो रही है, लेकिन आज तो हद ही हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अप टू डेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल गुमर। मुल्तान प्रेस क्लब में आज सईदा हिना कैसर ने अपने अहल खाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आज कैसे पुलिस ने उनके घर पर धावा बोला और उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। उनका कहना था कि सारे वाकये की गवाह हमारी सोसाइटी की इंतजामिया भी है और लोग भी मौजूद हैं, फैसला मेरिट पर किया जाए। वाकया कुछ ऐसे है कि गुज़िश्ता 5 अप्रैल को अली गाजी नामी ये जो नौजवान है अपनी एकेडमी पढ़ने गया। जब वो वापस आ रहा था अपनी गाड़ी में बैठा तो फातिक तनवीर नामी नौजवान ने उसकी गाड़ी को हिट करने की कोशिश की, क्योंकि उनका कहना था कि वो रेसिंग कर रहे थे, जिस पर उन दोनों की तल कलामी हुई और फातिक तनवीर ने अपने दोस्त रेयान बलोच और दीगर के हमरा अली गाजी को तशद्दुद का निशाना बनाया। जब अली गाजी ने सोसाइटी की इंतजामिया को इतला दी, सोसाइटी की सिक्योरिटी वहां पर आई, तो फातिक तनवीर नामी ये जो नौजवान है ये उसको संगीन नताइश की धमकियां देते हुए फरार हो गए। अली गाजी ने घर आकर अपने वालिद सैयद कैसर शाह को जब बताया कि मेरे साथ ये वाकया पेश आया, तो उनके वालिद ने 15 पर कई कॉल्स की, जिसका रिस्पांस नहीं मिल सका। उसके बाद करीबी पुलिस चौकी पर जब ये पहुंचे, वहां जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज करवाने की कोशिश की तो उनकी कंप्लेन भी दर्ज ना की गई। सईदा हिना कैसर शाह का कहना है कि नमरीन मुनीर जो डीएसपी हेडक्वार्टर्स हैं, ये पुलिस की 3 मोबाइल्स के साथ हमारे घर पर इन्होंने रेड की, घर में तोड़फोड़ की, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। शहरी हलकों का कहना था कि पुलिस का ये रवैया गैर मुनासिब है। लोगों का कहना था कि कई माह से पुलिस लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है। सईदा हिना कैसर शाह का कहना था कि जिस तरह डीएसपी हेडक्वार्टर नमरीन मुनीर ने हमारे घर पर धावा बोला, आरपीओ मुल्तान, सीपीओ मुल्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान को इनके खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। एक गैर मुनासिब रवैया था, जिसको एक अपनी बिगड़ी औलाद को के बिगड़ेपन को बढ़ावा देने वाली ये बात थी, उसको समझाने की बजाय ना कि उसकी सरपरस्ती करनी चाहिए थी। दूसरी साइड पे पुलिस हुकाम की तरफ से इस वाकये को ज्यादा मीडिया पे जाने से रोका गया। अखबारात के रिपोर्टर्स को कॉल्स की गई कि इस खबर को दबाया जाए, और इसके साथ ही जब नमरीन मुनीर ने कई जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स हैं उनको यही बताया कि पहले मेरे बेटे को मारा गया, जिसके बाद मैं सिर्फ उधर सुलह के लिए गई और इस मामले को खत्म करने के लिए गई। दोनों रुख आपके सामने वीडियोस आपने देखी। वीडियोस में देखा जा सकता है कि घर का सामान टूटा फूटा है। ये कोई अच्छा वाकया नहीं था जिसमें पुलिस और अवाम एक दफा फिर आमने सामने थी। डीएसपी नमरीन साहिबा को भी चाहिए था कि अगर कोई ऐसा वाकया रोनमा हुआ था तो अपने बेटे को समझाती, ना कि उसकी इस तरह रहनुमाई करती। अगर उनके साथ वाकई ही इस तरीके से हुआ था, उनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, तो कानूनी तरीके से इस सारे वाक्यों को देखती, ना कि अपनी वर्दी के रोप पे और अपनी ताकत का फायदा उठाते हुए इस तरीके से किसी के भी घर में घुस के तोड़ फोड़ करती। आखिरी सूरत हाल तक जो सैयद कैसर शाह थे एसपी गुलगश्त ऑफिस में मौजूद थे, और जहां पे उनको वाकया रफा दफा करने का कहा जा रहा था, वो बज़िद थे कि नहीं, हमारी कार्रवाई होनी चाहिए, हम राइट पर हैं, हम कानूनी कार्रवाई का राइट रखते हैं। आगे इसका इख्तिताम कहां पर होता है अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इसके साथ ही अपने मेजबान दानियाल गुमर को इजाजत दीजिए। देखते रहिए अप टू डेट पाकिस्तान। अल्लाह।